देश में सीएए कानून कुछ ही दिनों में लागू होने वाला है। इसका दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इसका दावा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं, अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में सीएए लागू होगा। शांतनु ठाकुर ने कोलकाता के काकद्वीप में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान भाषण में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में 7 दिनों में गारंटी के साथ सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट है। लगातार सीएए लागू करने को लेकर यह कहा जा रहा था कि कब इसको किया जाएगा, तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे थे, लेकिन अब जब चूंकि मंत्री ने साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, शांतनु ठाकुर ने, कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि 7 दिनों में सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो इस बयान के बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने वाली। ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা, ভারতবর্ষ तो 7 दिन में सीएए घोषित करने की साफ तौर पर एक बड़ा बयान सामने आया है। लागू करने की बात यहां गारंटी के साथ कही जा रही है और ये बात केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कही। दरअसल वो एक सभा के में मौजूद थे और सभा के दौरान उन्होंने ये बात कही कि मैं मंच से गारंटी देता हूं कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा और 7 दिनों में सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो इस सब बयान के बाद से अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सीएए कानून को जब लेकर आए थे उसके बाद से तमाम इसका विरोध भी देश में देखने को मिला था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लागू करने की बात खुद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कही है और गारंटी के साथ इस बात को कहा है, इसका दावा किया है। तो क्या कुछ कहा, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। সুকান্ত দা, तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि 7 दिनों के अंदर बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा अब आपको ये भी समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये सीएए है क्या। चलिए इसको समझते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों के लिए 6 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। तो 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए इसमें प्रावधान रहेगा। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी इसके अंतर्गत आएंगे। तीनों देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें भारत की सदस्यता, नागरिकता दे दी जाएगी। तो नागरिकता के प्रावधान के लिए सीएए कानून लाया गया है और ये आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में तमाम बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो अंदर आ जाते हैं और उसके बाद से वो यहाँ के जो पूरे लाभ हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब साफ तौर पर उनको चिन्हित किया जाएगा कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनको यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है और किसको ये लाभ देना है। तो अब 31 दिसंबर 2014 के पहले जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं, अल्पसंख्यक जहाँ पर रह रहे हैं या शरणार्थी जो तमाम आसपास के देशों से आकर रुके हैं, उनको इसमें नागरिकता देने का प्रावधान रहेगा। और चलिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, साफ तौर पर सीएए को लेकर तमाम विरोध भी देखने को मिले, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी भी सामने आई, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक बड़ी सभा में कहा है कि 7 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में से लागू कर दिया जाएगा। किस तरह से देखें?
देखिए, सामने लोकसभा के चुनाव भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। और जो चीजें रही है, चाहे धारा 370 की बात रही हो, राम मंदिर की बात रही हो, सीएए को लेकर जो बातें कही जाती रही, अब एक ऐसा मामला जरूर बचा है जो कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर भी करता है कि आखिर कब। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही इस बात के संकेत दे चुके अमित शाह जी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये कानून भी पास हो गया, लेकिन अलग अलग राज्यों से जो पत्र मांगे गए थे उसके बाद जो रिपोर्टें आई है, अब ये कहा जा रहा है, शांतनु कह रहे हैं कोई और नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री है, कानून मंत्री है, जिन्हें इस कानून को लेकर आगे बढ़ना है। तो जाहिर है कि उनके बयान में दम होगी, लेकिन उनके बयान के बाद अब ये समझा जा सकता है कि 7 दिन के भीतर कुछ दिक्कतें, कुछ चीजें इसमें सामने आती रही है, जिसको लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। कुछ राज्य ऐसे हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य नहीं है, वहां से इसके विरोध की सर भी दिखे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, मध्य प्रदेश या अन्य जो राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब तो सरकारें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। आपने देखा कि उत्तराखंड में जैसे ही सरकार बनी, बीजेपी की वापसी हुई धामी की, तो वहां इस कानून को सबसे पहले आगे बढ़ाया गया। लेकिन 7 दिन के भीतर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सुनील बघेल जी भी लगातार इस पर हम काम करते भी रहते। सुनील जी, क्या लग रहा है, यदि केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है कि 7 दिन में, और है तो एक बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी जो कहती रही जी मनोज जी, एक्ट में तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। एक्ट तो काफी पहले, आज से 3 साल पहले आ चुका है। लेकिन जो बेसिक समस्या थी कि एक्ट में एक प्रोविजन है कि आपको उसके तहत किसी भी एक्ट के संचालन के लिए नियम बनाने होते हैं। तो सरकार की बार बार इस बात को लेकर किरकिरी हो रही थी कि बार बार आप सीए की इतनी जोर शोर से बात शुरू की गई थी, लेकिन 3 साल में सरकार जो एक्ट है उसके नियम नहीं बना पाई थी। तो अब चूंकि ये नियम बन जाने के बाद ही ये नागरिकता का सही अर्थों में जमीन पर आ सकता है, क्योंकि ये समझना होगा दर्शकों को कि जब हम बात करते हैं तो एक्ट हो या अधिनियम हो और उसके फिर नियम है, तो अधिनियम में ही नियम बनाने की शक्ति होती है। तो अब इस अधिनियम में जो शक्ति सरकार को थी उसके तहत उन्होंने नियम बनाए हैं, और नियम बनाने के बाद, लेकिन ये भी अभी भी शांतनु जी कह रहे हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है, लेकिन अभी तक नियम सामने नहीं आए हैं। तो जब तक नियम सामने नहीं आएंगे, नियम सामने आने के बाद पूरी तरह से जब नियम का ड्राफ्ट सामने आएगा, तब जाकर के असली तस्वीर क्लियर होगी और विरोध के स्वर कई जगहों से उठेंगे। खास करके तमिलनाडु से उठ सकते हैं विरोध के स्वर जी, क्योंकि एक देखिए विरोधाभास तो है कि ये कहा गया कि धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित होंगे, अल्पसंख्यकों को, उसमें हिंदू भी शामिल हैं और 6 बौद्ध, सिख हैं, पारसी। लेकिन एक चीज को लेकर के सवाल विपक्षी दल उठाते रहे हैं कि हिंदुओं की सबसे ज़्यादा यदि हत्या हुई है तो श्रीलंका में हुई है और धार्मिक आधार पर हुई है। लेकिन इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में शरणार्थी भी सबसे ज़्यादा यदि आप देखें तो तमिलनाडु में आज भी सरकार 1000 रुपये पर महीना और चावल देती है। तो बहुत बड़ी, एक समय तो हिंदू शरणार्थियों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा पहुंच गई थी। तो अभी भी एक बड़ी संख्या तमिलनाडु, तो आप धीरे से ये तमिलनाडु से भी विरोध के स्वर उठेंगे, पश्चिम बंगाल से विरोध के स्वर उठना स्वाभाविक है। इसलिए नियम की तस्वीर पूरी तरह साफ होने के बाद, लेकिन ये यदि ये सीए लाती है तो राम मंदिर के बाद शायद ये भाजपा की चुनावी रणनीति में एक फेदर साबित होगा, एक जिसको कहते हैं कि महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वही मैं भी कह रहा था कि लोकसभा से पहले, चूंकि केंद्रीय मंत्री यदि ये कह रहे हैं, कानून मंत्री, और 7 दिन के भीतर, 7 दिन नहीं तो मुझे लगता है लोकसभा के पहले तो ये आने वाला। यस, ये बिल्कुल तय मानिए कि इस बात से यदि हम ये नहीं कहें कि 7 दिन, देखिए नागरिकता में कोई समस्या नहीं रही है। कई बार हम भूल कर जाते हैं कि जो भारत का पुराना नागरिकता अधिनियम रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि हमने लाखों हिंदू अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान के, खास करके जो सिंधी कम्युनिटी है, नहीं सिंधी कम्युनिटी है, आज़ादी के बाद से ही, जब 56-57 के बाद से जब शत्रु संपत्ति अधिनियम आया तो बाकायदा उनका बंटवारा भी होता रहा है। जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्तियाँ सरकार मालिक रही है। और सिंधियों को आप देख सकते हैं कि हर शहरों में आए हैं तो उनका यदि मूल देखा जाए तो एक तबका तो भले आज़ादी के पहले आया था, लेकिन सिंधियों का जो अधिकांश तबका है वो, जिसमें कि 100% हिंदू हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं और वो इस ये बिल के पहले आते रहे हैं। और ये चूंकि इस बात पे सवाल उठ रहे थे कि यार इतना समय हो गया एक्ट को आए हुए और अभी तक आपने किसी को उस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी है, तो शायद ऐसे लाखों जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जिसमें हिंदू हैं, जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित रहे हैं,
तो उनमें स्वाभाविक है कि नागरिकता के नए एक द्वार खुले हैं और नए द्वार खुलेंगे और नए द्वार का लाभ भी निश्चित रूप से उसी सरकार को होगा जो सरकार केंद्र में बैठी है। इंदौर में मुझे याद है वहां के सांसद शंकर ललवानी, जिन शरणार्थियों की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर कदम आगे बढ़ाए भी गए थे और देश में ऐसे कई स्थान हैं। लेकिन सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है कि लोकसभा से पहले दिनेश ये कानून आ सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि 7 दिन की बात उन्होंने भले कही हो, पर जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लगातार दिल्ली पहुंचना और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात होना, वो भी इस तरफ इशारा करती, यानी तैयारियां हैं। इंतजार कितना निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 7 दिनों में लागू नहीं भी होता है तो 7 दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर जो एक माहौल है वो बनाना जरूर शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर 7 दिन के बाद हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए, लेकिन एक माहौल तो तैयार अब देश में लोकसभा चुनावों से पहले होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।